हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो ऐसे मुख्य कारक लिखिए जिन पर शुद्ध अर्धचालक की चालकता निर्भर करती है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हमें एक शुद्ध अर्धचालक की, तो किसी भी तापमान T पर उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाती है n से, और n का मान लिखा जाता है एक नियतांक a गुणे तापमान की घाते 3/2, और इसमें भाग लगाया जाता है e की पावर में एक नियतांक Eg बटा 2k के एक और नियतांक है गुणे तापमान T। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब हम अर्धचालक की तापमान बढ़ाएं तो दरअसल यहाँ पे n का मान बढ़ेगा। अब किसी भी पदार्थ के अंदर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो सीधी सी बात है कि उसकी चालकता बढ़ेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक शुद्ध अर्धचालक है तो उसका अगर हम तापमान बढ़ाएं तो उसकी चालकता बढ़ती है। मान लीजिए हमारे पास में वही शुद्ध अर्धचालक है, पर अब हम क्या करें कि इसके अंदर अशुद्धि मिला दें। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक है वो चतुर्संयोजी है, तो अगर इस चतुर्संयोजी तत्व में हम पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें तो दरअसल हमें n प्रकार का अर्धचालक मिलता है। दरअसल पंच संयोजी तत्व मिलाने के पश्चात शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की घनत्व बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की घनत्व अगर हम Ne से दर्शाएं और होलों की घनत्व अगर हम Na से दर्शाएं तो इलेक्ट्रॉनों की जो घनत्व है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दिए गए शुद्ध अर्धचालक की चालकता भी बढ़ जाती है। वहीं अगर इस चतुर्संयोजी तत्व में अगर हम त्रिसंयोजी तत्व मिला दें तो इससे हमें एक नया प्रकार का अर्धचालक मिलता है जो कि p प्रकार का कहलाता है। दरअसल p प्रकार अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की घनत्व जो है वो होलों की घनत्व से कम होती है, अर्थात NH ज्यादा होगा Ne से। इससे भी दिए गए शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। अर्थात अगर हम बात करें शुद्ध अर्धचालक की चालकता को बदलने के लिए तो अपमिश्रण भी एक तरीका हो सकता है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को अगर हम हल करें तो यहाँ पूछा जा रहा था कि दो ऐसे प्रमुख कारण लिखिए जिन पर शुद्ध अर्धचालक की चालकता निर्भर करती है। तो मैंने आपको दिखाया कि पहला जो कारण हो सकता है कि हम उसका तापमान बढ़ा दें, तापमान बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। दूसरा मैंने आपको दिखाया कि दिए गए शुद्ध अर्धचालक के अंदर आप अपमिश्रण कर दें, अर्थात अशुद्धियां मिला दें। अगर आप उसके अंदर पंचसंयोजी अशुद्धि डालते हैं तो आपको n प्रकार का अर्धचालक मिलेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो घनत्व है वो होल से ज्यादा होगी और चालकता बढ़ जाएगी। और अगर उसके अंदर आप त्रिसंयोजी तत्व डाल देते हैं तब भी उसके अंदर आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मिला p प्रकार का अर्धचालक उसके अंदर होलों का घनत्व ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनों से, और इससे भी चालकता बढ़ होती है शुद्ध अर्धचालक की, वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने दो प्रमुख कारण देख लिया। पहला था तापमान को बढ़ा दें तो चालकता बढ़ेगी, अथवा तापमान घटाएंगे तो चालकता घटेगी। दूसरा है कि आप उसमें अपमिश्रण कर दें, अपमिश्रण करने से भी जो चालकता है वो बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।